नमस्कार। आप सब लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों के सामने में भारतीय धर्म के पीठ यानी कि सनातन धर्म और उसके उत्स यानी कि ओरिजिन ऋग्वेद के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने में ये बात रखता हूँ कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। सनातन शब्द का मतलब है शाश्वत, परपेचुअल, एटर्नल, माने जो कभी खत्म नहीं होगा। तो खत्म कभी नहीं होगा कि इस दावे का हमारा आधार क्या है। इसका आधार यह है कि यह धर्म वेद पर आधारित है। जो वैदिक साहित्य अपौरुषेय है, और अपौरुषेय होने का मतलब हुआ कि वह ईश्वर के द्वारा रचित है और ऋषियों ने अपनी साधना के माध्यम से उसे ध्वनि तरंग के रास्ते ग्रहण किया और संसार के समक्ष रखा। इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और ये श्रुति साहित्य जो कि अपौरुषेय है, इसीलिए वह नित्य है। तो सनातन का ये मतलब हुआ। अब आप देखोगे कि जो ऋग्वेद का धर्म है, उस धर्म को जानने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्राचीन साहित्य में धर्म शब्द का मतलब वो नहीं है जिसको आज हम रिलीजन के रूप में जानते हैं। रिलीजन धर्म का पर्याय नहीं है। धर्म धृ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ज्ञान जो आपको कुछ धारण करने की शिक्षा दे। क्या धारण करने की शिक्षा दे? तो सम्यक मार्ग, उचित रास्ता। हालांकि सबकी निगाह में उचित रास्ता अलग अलग है। आप देखेंगे कि एक धारा धर्म की वैदिक धारा है, उसके आधार पर धर्मशास्त्रों का विकास हुआ। दूसरी धारा बौद्ध धर्म की धारा है, जैन धर्म की धारा है, जिसे हम श्रमण परंपरा कहते हैं। और श्रमण परंपरा वाले वैदिक धर्म की धारा को, जिस पर कि ब्राह्मण परंपरा का विकास हुआ है, उसको वह प्रमाणिक नहीं मानते। तो धर्म दोनों ही कहलाते हैं। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली वैदिक धर्म पढ़ने जा रहे हैं। और वैदिक धर्म के अंतर्गत भी जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वह है ऋग्वैदिक धर्म। यानी कि ऋग्वेद में क्या बातें कही गई है। तो क्या बातें कही गई है, इसकी ओर जाने के पहले हम समझें कि ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऋचाओं के माध्यम से जो विद्या हमें मिली है, वो ऋचाएं जो हमारे सामने ऋषियों ने रखा है, वो ऋषि जिनका खुद का दावा है कि उन्होंने इसे श्रुति के माध्यम से हासिल किया है, और इसके रचयिता ईश्वर हैं। अब ईश्वर इसके रचयिता हैं या नहीं हैं, इस विषय के ऊपर विमर्श किया जा सकता है। जो आस्थावान लोग होते हैं वो हमेशा मानते हैं कि इसकी रचना ईश्वर ने किया है। ये बात वेद के बारे में भी सही है, यही बात कुरान के बारे में भी सही है, और यही बाइबल के बारे में भी। आप देखेंगे कि ये जो हमारा ऋग्वेदिक साहित्य है, इसके बारे में ऋषियों का मानना है कि इसके अंदर जितनी भी ऋचाएं हैं वो सब मूलतया भगवान की रचित है। इसी तरीके से आप देखोगे कि ये जो कुरान है, कुरान के बारे में भी यही मान्यता है कि कुरान आसमानी ज्ञान है। मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने अपने जिब्रिल के माध्यम से अपना पैगाम दिया। वो पैगाम जो दुनिया के लोगों के मार्गदर्शन के लिए था, और वही पैगाम सुनाया है हजरत मोहम्मद ने लोगों को, इसलिए वो पैगंबर कहलाते हैं। और उन्होंने दुनिया को नया ज्ञान दिया है, वो नए ज्ञान का माध्यम बने हैं, इसलिए वो नबी कहलाते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने कि वेदों के मंत्रों के दृष्टा के रूप में काम किया, वो और हजरत मोहम्मद, इनके बीच में कुछ समानताएं नजर आएंगी। ये दोनों के दोनों ही माध्यम हैं उन मंत्रों के लोगों तक पहुंचने का, जिनके रचयिता के रूप में हम ईश्वर को ही मानते हैं। अब देखोगे कि इतिहासकार से यदि पूछो आप कि क्या सच में मंत्रों के रचयिता या आयतों के रचयिता ईश्वर होते हैं,
तो इतिहासकार सबसे पहले तो ये कह देगा कि जिसकी रचना ईश्वर ने किया है वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा, और जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा हम ये मानकर चलेंगे कि वह बहुत ही उन्नत विजडम वाले ह्यूमन लोगों की रचनाएं हैं। हाईएस्ट डिग्री के जो विजडम वाले लोग हैं उन लोगों ने इस तरह की रचनाएं की है अपने युग में अपने देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। हम इसी लाइन ऑफ थॉट पर आगे बढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में यानी कि ऋचाओं की विद्या में कौन सी बातें कही गई है, हम इसकी ओर चलकर देखते हैं। तो मूलभूत बात जो है वो एक यह कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में इस विषय पे विमर्श किया गया। नासदीय सूक्त के अंतर्गत देखो तो नासदीय वर्ड ही ये कहता है न अस्ति। इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो दावे हैं उन दावों के बारे में सत्यता की खोज करने की जरूरत है। गुरु और शिष्य के बीच में संवाद हो रहा है और शिष्य ने गुरु से पूछा कि ब्रह्मांड के रहस्य को कौन जानता है, और खुद कहते हैं कि क्या ऋषि मुनि जानते हैं। तो गुरु ने कहा नहीं। तो देवता जानते होंगे, और फिर उत्तर आता है नहीं। तो इस ब्रह्मांड के निर्माता जानते होंगे, और अंत में उत्तर आता है कि वो भी नहीं जानते हैं। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी गहराई में ले जाकर समझो तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं नासदीय सूक्त के अंतर्गत ब्रह्मांड के विकास के क्रम को देखने और दिखाने की कोशिश हुई है। यहां आपको पहला इवोल्यूशनरी थ्योरी नजर आएगी। एक दूसरी बात इसी में आपको इन्वॉल्व नजर आएगी, वो ये कि सत्य इतना बहुआयामी, इतना गहन और जटिल है कि उसकी संपूर्णता का ज्ञान हासिल करना सामान्य मानवीय संभावनाओं से परे है। यहां पर आपको एक बाद के काल के दर्शन से जोड़कर अपनी समझ बनाने की जरूरत है। महावीर ने आगे चलकर अनेकांतवाद का दर्शन दिया। अनेकांतवाद में क्या बात कही गई है? फिर वही बात है कि सत्य बहुआयामी है, जटिल है, गहन है, मनुष्य उसे पूर्णतया नहीं समझ सकता, अतः उसे शायद लगाकर अपनी बातें करनी चाहिए। आगे चलकर देखोगे कि दुनिया के ज्ञान की जो तमाम धाराएं डेवलप हुई, उन धाराओं में यही एक बड़ी समस्या पैदा हुई कि लोगों ने अपने अपने तरीके से संपूर्ण सत्य को जान लेने का दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि हम जो जानते हैं वह सत्य है, वह संपूर्ण सत्य है, वह शाश्वत सत्य है और सार्वभौमिक सत्य है। इसका मतलब है कि उसके खिलाफ यदि कोई भी तथ्य और तर्क रखा जाएगा तो वह उसी अनुपात में गलत है। यदि मेरा दावा धार्मिक आधार पर है तो मैं उसे अधर्म कह दूंगा, पाप कह दूंगा, हेरेटिक कह दूंगा, काफिर कह दूंगा। और यदि हमारा इस तरह का दावा कोई धर्मेतर विचारधारा पर आधारित है, नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, तो हम उसी के मुताबिक अपने से प्रतिपक्ष के विचार को खारिज कर देते हैं। अब मॉडर्न एज में जाकर देखो तो आपको यह लगेगा कि मॉडर्निज्म तर्क के आधार पर सत्य की खोज का दावा करता है, लेकिन वो भी संपूर्ण सत्य की खोज कर लेने का दावा करता है। और जब संपूर्णता का दावा करने लगता है तो इसी क्रम में पूंजीवाद का विचार उभरा। पूंजीवाद से असहमत आप होंगे तो वह आपको विकास विरोधी कह देगा। पूंजीवाद के विरोध में जो धारा उभरी वो समाजवाद की है। अब समाजवाद के विरुद्ध जाएंगे तो वह आपको बुर्जुआवादी, गरीब विरोधी कह देगा। इसी क्रम में एक धारा राष्ट्रवाद की उभरी। आप उन राष्ट्रवादियों के विचार से असहमत होंगे तो वह आपको देशद्रोही कह देगा, राष्ट्र विरोधी कह देगा। इन तमाम रास्तों से गुजरते हुए आधुनिक युग ने भी कट्टरताओं का कोई कम मूल्य नहीं चुकाया है। 2 विश्व युद्धों के बाद दुनिया
इस विषय पर फिर से विमर्श करने लगी कि क्या इंसान संपूर्ण सत्य जानता है। इसी क्रम में पोस्टमॉडर्निज्म का विचार आया, जिसके विचारकों में फूको और दिदरो जैसे लोगों का नाम आता है। और इसका साइंटिफिक बेस यदि खोजिएगा तो आपको आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलेगा, क्वांटम फिजिक्स में मिलेगा, जो न्यूटन के फिजिक्स के नियम से बिल्कुल अलहदा है, जो यह कहता है कि वेरिएबल्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप उनके तमाम सिराओं को समझकर संपूर्ण सत्य को जान लेने का दावा नहीं कर सकते। प्रयोगशालाओं में जाकर एक सत्य की खोज कर लेना और बात है, और वास्तव में तमाम वेरिएबल्स को काउंट करते हुए अंतिम सत्य तक पहुंच जाना एक अलग बात है। अतः यथार्थ में संपूर्ण सत्य को जानने का दावा गलत दावा है। अब आप गौर करके देखो तो आइंस्टीन से लेके फूको तक के विचारकों के पीछे का विचार आपको नासदीय सूत्र में मिल जाएगा। यानी कि हमारे वेद में ज्ञान की जो बातें कही गई है वो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश पर आधारित है, और समझने के प्रयास के दौर में जितना समझा गया उतना ही कहने की कोशिश की बात है। और जहां लगा कि समझना काफी गहन और जटिल है और संपूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता है, तो यह कह दिया गया है कि संपूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता है। और इस कसौटी पर देखो तो हम इसे दार्शनिक और वैज्ञानिक साहित्य कह सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। पोस्टमॉडर्निज्म के विचार की अच्छाई यह मानी जाती है कि इसने संपूर्ण सत्य के दावों के सारे महल ढहा दिए, लेकिन ढहने के बाद सिर्फ मलबा ही मलबा मिलता है। लेकिन मानव को, समाज को नियम चाहिए, मार्गदर्शन के विधान चाहिए, और पोस्टमॉडर्निज्म वह विधान नहीं देता है। सवाल यह उठता है कि हमारा वेद क्या कोई विधान देता है? तो गौर करने लायक आपको बात नजर आने को है कि इसका सबसे प्रोमिनेंट विधान है ऋत का नियम। ऋत का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड कुछ नियमों से बना है, उन्हीं नियमों से यह चलता है, और मानव को चाहिए कि वो इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े। अब एक बात तो यह है कि मानव को उन नियमों का पालन करते हुए बढ़ना है, यह हुआ विशिष्ट मानव के लिए दिया हुआ मार्गदर्शन। लेकिन सामान्य और विशिष्ट के बीच में जो भेद न करे, वह अपने समाज को गहराई से प्रभावित नहीं कर सकता। तो उस भेद के तहत आपको यह दिखाई देगा कि वेद में ज्ञान का एक व्यवहारिक स्तर यह नजर आता है कि जिसमें यह बात कह दी जाती है कि ऋत के नियमों का संचालन करने के लिए ऋतस्य गोपा की भूमिका में वरुण देवता होते हैं, और वह वरुण देवता यह बात सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ऋत के नियमों के मुताबिक ही अपने जीवन का यापन करे। अब देखो कि वरुण देवता की बताई हुई जो नियमावली है उसका पालन कोई व्यक्ति हर हाल में करे, इसके लिए वरुण देवता को कुछ खास तरह की विशेषताओं से संपन्न कर दिया जाएगा। क्या विशेषताएं बताई गई हैं उनकी? तो उनकी विशेषता नंबर 1 यह है कि वो ऋत के नियमों के पालन के अलावा किसी और तरीके से प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि आपने ऋत के नियम का उल्लंघन किया तो वो दंड देते हैं। उनके दंड से आप बच नहीं सकते हैं यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो। कैसे नहीं बच सकते? तो इसलिए नहीं बच सकते कि वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, यानी कि आप उनकी नजरों से छुपा के कोई गलत काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि गलत करके आप उनको अन्यथा किसी और तरीके से प्रसन्न भी नहीं कर सकते, न तो स्तुति करके न तो उनके लिए बलि करके, यानी कि उनके लिए अनुष्ठान करके और उनके लिए कुछ उपहार देकर। तीसरी बात यह है कि आप यह भी मत सोचना कि वरुण क्या बिगाड़ लेंगे, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। वरुण को सर्वशक्तिमान बताया गया है।
यानी कि एक ऐसे देवता की कल्पना की गई है कि जिसके भय के अंदर रहते हुए मानव नैतिकता के नियमों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। इसका दोनों पक्ष मैंने बता दिया, एक इसका दार्शनिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, और दूसरा उसका व्यवहारिक नैतिक पक्ष। अब इसके आगे बढ़कर देखते हैं। तो इसके आगे चलकर देखो तो आपको यह पता चलेगा कि ऋग्वेद के अंदर इस बात के ऊपर भी मनन किया गया है कि मानव का मन कैसा है, उसके मन में कैसी कैसी वृत्तियां उभरती हैं, कैसी कैसी इच्छाएं जगती हैं। यदि आप ऋग्वेद में इससे संबंधित विचार को समझना चाहते हैं तो आपको अप्सराओं और मानव के एक दूसरे के संबंधों पर विचार करना पड़ेगा। अप्सराएं कौन है? अप्सरा वास्तव में कोई सत्ता है क्या? यदि आप सामान्य पाठक की तरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि अप्सराएं सौंदर्य की प्रतिमूर्तियां हैं। लेकिन यदि आप इसको दार्शनिक एंगल से देखें तो आपको यह समझ में आएगी बात कि अप्सराएं मानव के मन की वो इच्छाएं हैं जिसके प्रति मनुष्य हमेशा ही रोमांचित होता रहता है। उसमें सौंदर्य है, यौवन है, और चित्त को आकर्षित करने वाले और कई प्रकार के गुण हैं। उन्हीं अप्सराओं में से एक अप्सरा है उर्वशी, जिसको लेकर देखिए कि दिनकर जी ने वो ग्रंथ लिखा जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला। इसमें उन्होंने उर्वशी और पुरूरवा के संबंधों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। ये उर्वशी और पुरूरवा के बीच का जो संबंध है, उस संबंध की कथा ऋग्वेद पर ही आधारित है, जिसमें पुरूरवा मानव है और उर्वशी अप्सरा है। ये अप्सरा और कोई नहीं है, मनुष्य के मन की तमाम प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसकी एक शानदार सी अभिव्यक्तियां हैं। और मनुष्य कैसा है? क्या मनुष्य इन इच्छाओं के वशीभूत, उसके मद में मस्त रहने वाला, उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करने की कोशिश में व्यस्त रहने वाला, और उपलब्धियां प्राप्त हो जाए तो उसका उपभोग करके संतुष्ट रहने वाला प्राणी है? तो वेद कहता है नहीं, मनुष्य के दो भाग हैं। एक मनुष्य वो है कि जो इनकी प्राप्ति के लिए हमेशा सचेष्ट रहता है, या उसकी प्रवृत्ति मार्गी धर्मिता है। और दूसरा पार्ट मानव का कैसा है कि वह मानव इन इच्छाओं की सीमाओं के परे भी जाता है। मानव इच्छाओं के लिए मरता भी है और इच्छाओं के परे भी जाने की प्रवृत्ति रखता है। यानी मानव के अंदर द्वंद्व है। पुरूरवा उसी द्वंद्व को रिप्रेजेंट करता है। मानव के स्वभाव के बारे में आप भी यदि गहराई से मनन करेंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर ऐसे दोनों ही भाव होंगे। आप उसके बाद के मानव स्वभाव के ऊपर अध्ययन करने वाले बड़े से बड़े दार्शनिकों को पढ़िएगा तो आपको ये दोनों बातें नजर आएंगी कि मनुष्य के अंदर निवृत्ति की ओर जाने की संभावना भी है और प्रवृत्ति की ओर जाने की चेष्टा भी है। और ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से संपृक्त मानव का मार्गदर्शन करना अब ऋषियों का पर्पस है। तो ऋषियों ने अब इस मानव का यदि मार्गदर्शन करना चाहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तमाम प्रकार के देवी देवताओं का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। इसके तहत आप देखोगे कि प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का मानवीय रूप में इमेजिनेशन किया गया और उनके प्रसन्न रहने से मानव के जीवन को जोड़ दिया गया। सवाल यह उठता है कि उन देवी देवताओं को प्रसन्न रखने का क्या उद्देश्य है? यदि आप पहले उनके देवी देवताओं को देख लीजिए तो प्रसन्न रखने की कोशिश के बारे में समझना आसान हो जाएगा। आप देखोगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत इंद्र, वरुण, मित्र,
अग्नि, रुद्र, मरुत, पृथ्वी, उषा, निशा, अरण्यानि, नदियां, ये सब देवी देवताएं नजर आएंगे। इन देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट के पीछे क्या रीजन छुपा हुआ था? यदि इनके रीजन के ऊपर इतिहासकारों के चिंतन मनन पर ध्यान दीजिएगा तो आपको यह बात समझ में आएगी कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहता है कि यह सब उन लोगों के अज्ञान का परिणाम था। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रकृति हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है, और हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाली प्रकृति के पीछे कोई अति प्राकृतिक शक्ति होगी, कोई सुपर नेचुरल पावर होगा। उस सुपर नेचुरल पावर को प्रसन्न करके हम अपने जीवन को ठीक ठाक रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इन देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी, और उन्हीं देवी देवताओं की पूजा के लिए ऋचाओं और तमाम मंत्रों का विकास हुआ, और वो मंत्र उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए या पढ़े जाते थे। अब हम यदि इसकी थोड़ी गहराई में और जाएं तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर साइंस ने यह खोज कर दिया कि वो सब अति प्राकृतिक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि सिंपल प्राकृतिक शक्तियां हैं। मान सुपर नेचुरल फोर्स, डिवाइन फोर्स नहीं है, बल्कि प्राकृतिक शक्तियां हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं। और नेचुरल फोर्सेस के बारे में विज्ञान की खोज के बाद अब यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक लोगों के आविष्कार किए गए धर्म का आधार भ्रम था, अज्ञान था, अतः इस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यदि आप इन धर्मों के और इन देवी देवताओं के पूजन के पीछे के व्यवहारिक पर्पस को समझना चाहें तो आपको यह बात समझ में आएगी कि ऋग्वेद के अंतर्गत यह भी बात कही गई है कि ये जो प्रकृति है वह एक नियम से चलती है, और नियमों का अतिक्रमण होगा तो प्रकृति ही विनष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। और उस प्रलय से बचना है तो मानव को प्रकृति के साथ में सौहार्द का संबंध विकसित करना होगा। अब मानव और प्रकृति के बीच का सौहार्द का संबंध जब होगा तो प्रकृति मानव को फलेगी, और यदि मानव ने प्रकृति का अतिरिक्त दोहन करने का प्रयास किया तो वह प्रकृति विकराल रूप धारण कर लेगी और मानव जीवन को असंभव बना देगी। भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का यह एक केंद्रीय बिलीफ है, और इस केंद्रीय बिलीफ का रूट आपको ऋग्वेद में ही मिल जाएगा, और इसी के आधार पर इन देवी देवताओं की पूजा की शुरुआत होती है। इसमें आपको फिर वही बात नजर आने को है कि विशिष्ट मानव के लिए क्या रास्ता है और सामान्य मानव के लिए क्या रास्ता है। विशिष्ट मानव को दार्शनिक तरीके से आप समझा सकते हैं, और सामान्य मानव को वही बात समझाना है तो आपको धार्मिक तरीका चुनना पड़ता है, देवी देवता का, ईश्वर का उपाय चुनना पड़ता है। संपूर्ण सभ्यता के विकास में आपको यह बात इंटरवोवन नजर आएगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि तमाम प्राकृतिक देवी देवताओं के माध्यम से यह बात कहने की कोशिश की गई है कि आप इनकी पूजा करिए। पूजा करने का मतलब होता है कि इनको संरक्षित रखने के लिए शपथ लीजिए और उसके मुताबिक आचरण कीजिए। यदि आपने धर्म के रास्ते उनका संरक्षण करना जारी रखा तो सहअस्तित्व का विकास होगा, और फिर सदियों सहस्राब्दियों तक इसी तरीके से मानव और प्रकृति के बीच का सहअस्तित्व चलता रहेगा। अब देखोगे कि इनके धर्म का दूसरा पार्ट यह है कि इन्होंने पशुओं की भी पूजा किया है। अब पशुओं की पूजा के पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करो तो आपको यहां भी एक प्रकार का यूटिलिटेरियन माइंडसेट नजर आएगा, एक प्रकार की उपयोगिता नजर आएगी, लेकिन उपयोगितावाद वाली नैतिकता नहीं है इसमें नैतिकता ज्यादा गहन स्तर की है। क्या उपयोगिता है उसको समझिए। गाय की पूजा इसलिए नहीं कि गाय देवी है,
ऋग्वेद में गाय को देवी कहा गया है, यहां तक कि यह भी कहा गया है कि गाय से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यह सामान्य मानव के लिए कही गई बात है। यदि आप इसके दार्शनिक एंगल को समझिए तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि गाय बहुआयामी उपयोगिता से संपन्न पशु है। वो आपको दूध भी देती है, वो गोबर भी देती है, और वह बछड़ा देती है तो बैल, और वो एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोगी है, और यदि बछिया देती है तो फिर अगली गाय बन जाती है। आप उस गाय का मांस खाकर क्या उतनी उपयोगिता हासिल कर सकते हैं जितनी कि गाय को पाल पोस कर हासिल कर सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। अब सवाल यह उठता है कि गाय को पाल पोस कर ही आगे उपयोगिता लेनी चाहिए कि बात यदि समाज के सामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसका रास्ता होता है कि आप गाय को देवी कह देते हैं। आप फिर देखोगे कि इसी ऋग्वेद में कुतिया की भी पूजा की संकल्पना है। पवित्र कुतिया शर्मा, ये जो पवित्र कुतिया शर्मा है उनकी पूजा क्यों होती है? यहां आपको मैं पहले बता देता हूं कि ऋग्वेद में आपको कुछ देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण नजर आएंगे और कुछ गौण देवता भी नजर आएंगे। उन गौण देवताओं में है विश्वेदेवा, आर्यमन, पुषण, विष्णु भी हैं जो 3 कदम में संपूर्ण धरती को नाप लेते हैं। उन्हीं में से एक है पवित्र कुतिया शर्मा। अब शर्मा की क्या उपयोगिता बताई गई है? तो उनकी उपयोगिता यह बताई गई है कि जब पशु खो जाते हैं तो खोए हुए पशुओं को यदि खोजना है तो आपको शर्मा की पूजा करनी चाहिए। अब आप आज के डेट में देख लीजिए कि आज भी आपका पुलिस फोर्स है या अन्य जो पारामिलिट्री या मिलिट्री फोर्स है, वो अपने इंटेलिजेंस के काम में कुत्ते का उपयोग करते हैं क्योंकि उनकी घ्राण शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको यह देखना पड़ेगा कि पशुओं को खोजने के लिए कुतिया का ही उपयोग क्यों किया गया? हाथी का क्यों नहीं हुआ? घोड़े का क्यों नहीं हुआ? गाय का ही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके धर्म के विश्वास के पीछे उनका अनुभव था, अनुभव आधारित उनका ज्ञान था। इस तरीके से हम आपको यह कह सकते हैं कि कुतिया को यदि या कुत्ते को यदि आप मार देंगे तो फिर आपके पास में वो पशु नहीं बचेगा जिसकी सहायता से आप खोए हुए पशुओं की खोज कर पाएंगे। अतः उनको बचाना जरूरी है, और बचाना जरूरी है तो उनमें देवत्व का आरोपण कर दो ताकि आम आदमी उनके संरक्षण की सोचे। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि संरक्षण का तो 2 ही उपाय है, या तो स्टेट का लॉ या तो फिलोसॉफिकल अथवा रिलीजियस ज्ञान। स्टेट के लॉ के माध्यम से हम आज के डेट में पर्यावरण और जैवमंडल की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम करने में कामयाब हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। दार्शनिक ज्ञान के रास्ते से मुट्ठी भर लोग ही इससे कन्विंस्ड होते हैं और इसको फॉलो कर पाते हैं। तो बाकी यदि धर्म ही प्रकृति पूजक है, धर्म ही यदि पशुओं की पूजा करने वाला है, तो यह बेसिकली मानव के जीवन को जैवमंडल और प्रकृति के साथ में सहअस्तित्व के बंधन में बांध देता है। ऋग्वेद के धर्म और धर्म का ज्ञान इससे जुड़ा हुआ है। अब हम इसके आगे बढ़कर देखते हैं कि इसी ऋग्वेद के अंतर्गत यह बात भी कही गई है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। ये एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति के विचार से जुड़ा हुआ विचार यह है कि ऋग्वेद का जो धर्म है वह एकेश्वरवादी है या कि बहुदेववादी है। यदि आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को पढ़िएगा तो फिर यही बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो बहुदेववादी है। उन्होंने तमाम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया है। वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की पूजा किया है, जल के देवता के रूप में वरुण की पूजा किया है, झंझावात आंधी तूफान के देवता के रूप में रुद्र की पूजा किया है, रुद्र की ही संतान के रूप में मरुत की पूजा किया है। उन्होंने उषा की पूजा किया है, सूर्य की पहली रोशनी की तरह, निशा की पूजा किया है रात्रि की तरह, अरण्यानी की पूजा किया है वनस्पतियों की देवी की तरह, उन्होंने नदियों की पूजा किया है, उन्होंने धरती की पूजा किया है, उन्होंने देवताओं की माता अदिति की पूजा किया है, देवताओं के पिता के रूप में द्यौस की पूजा किया है। ये सब जो देवी देवता हैं वो अनेक हैं
और अनेक देवी देवताओं की पूजा हो रही है, यानी कि उनका धर्म बहुदेववादी था। यदि आप यास के निरुक्त को पढ़ें तो उसमें पता चले कि 33 देवताओं की चर्चा की गई है, जो 3 स्थानों के देवता हैं या देवी हैं। द्योस्थान माने सबसे ऊपर के आकाश के देवी देवता, उसके बाद फिर मध्य स्थानीय, उसके बाद में धरती के देवी देवता। यदि आप बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ें तो उसमें भी आपको 33 देवताओं की चर्चा मिलती है, ये देवियों और देवताओं की चर्चा मिलती है, जिसमें कि 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और उसके अलावा इंद्र और ब्रह्मा है। तो यहां आपको प्रथम दृष्टया बहुदेववाद नजर आएगा। लेकिन आप यदि 19th सेंचुरी के विचारक दयानंद सरस्वती को पढ़िए, उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने वेद की बड़ी गहरी विवेचना की और वो इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि वेद में बेसिकली एकेश्वरवाद था। मैं एकेश्वरवाद के लिए उनकी ओर से दिए गए जो प्रमुख तर्क हैं उनको रखता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो रिमार्केबल है वो ये कि इसी वेद में कहा जा रहा है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। इस एक लाइन को आप गहराई से समझिए तो आपको लगेगा कि इसमें तो कहा जा रहा है कि ईश्वर एक ही है। विद्वान लोग उसको अनेक अनेक रूपों में देख रहे हैं। वस्तुतः ईश्वर की सत्ता एक है और तमाम देवी देवता उसी की अभिव्यक्तियां हैं। अब दूसरा लॉजिक आप समझिए कि जब हम प्रकृति की पूजा करने की सोचते हैं तो वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की पूजा करते हैं। क्या वर्षा अपने आप में संपूर्ण प्रकृति है? हम आंधी के देवता के रूप में रुद्र की पूजा करते हैं। क्या आंधी अपने आप में संपूर्ण प्रकृति है? हम सवित्र की पूजा करते हैं, क्या वो अपने आप में संपूर्ण प्रकृति है? उषा या निशा या अरण्यान या नदियां या पृथ्वी, क्या ये अपने आप में संपूर्ण प्रकृति है? तो नहीं। प्रकृति अपने आप में एक बृहद होल है। ये प्रकृति की अलग अलग शक्तियां हैं। हम पूजा प्रकृति की करते हैं, हम ऋत के नियम की खोज करते हैं, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करते हैं। हम इन अभिव्यक्तियों की पूजा जब करते हैं तो इसे एक संपूर्ण देवता मानकर नहीं करते हैं, उसी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां मानकर करते हैं। हां, यह बात आपको समझना होगा कि इस धर्म के अंदर एकेश्वरवाद की जो प्रवृत्ति है वो वैसी नहीं नजर आएगी जैसे कि इब्राहिमिक धर्म में है। इब्राहिमिक धर्म में जैसे इस्लाम को देखिए तो उसमें क्या बात कही जा रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह एक है, वो सर्वशक्तिमान है, मोहम्मद उनके रसूल हैं। अब आपको कुरान की आयतें ये कहती हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तमाम प्रकार की नेमतें दी है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जैव मंडल हो, चाहे वो तमाम प्रकार का वायुमंडल हो, ये पहाड़ पर्वत नदी नाले धरती सब कुछ, ये तमाम नेमतें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अतः तुम उस अल्लाह के प्रति शुक्रगुजार हो जाओ। वैदिक धर्म क्या कह रहा है कि प्रकृति की वो शक्तियां जो तुम्हारे जीवन को बनाती हैं, तुम उन शक्तियों के प्रति शुक्रगुजार रहो, तुम उनकी पूजा करो। यानी कि उसमें जो एक ईश्वर है, उस एक ईश्वर की पूजा करके बाकी सबको उस ईश्वर की दी हुई नेमतें मानकर उनकी उपेक्षा की बात नहीं कही जाती है। तो इसी वजह से आपको यह बात समझना होगा कि जो वैदिक धर्म है, जो ऋग वैदिक धर्म है, वो प्रकृति पूजक धर्म है और उसमें प्रकृति के संरक्षण की संस्कृति बड़ी मजबूत है, जैव मंडल के संरक्षण की संस्कृति बड़ी मजबूत है। वो आपको इब्राहिमिक धर्म में नहीं मिलेगा। वहां पर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि प्रकृति को नष्ट करने की शिक्षा दी गई है, नहीं, वहां भी प्रकृति के प्रति आपको सम्मान और संरक्षण का भाव रखने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन वो सारी की सारी प्रेरणा अल्लाह के रास्ते ही मिलेगी। वहां पर प्रकृति की शक्तियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। खैर, अब इसके आगे बढ़कर देखिए कि एकेश्वरवाद के पक्ष में अगला तर्क क्या मिलेगा। तो आपको अगला तर्क यह मिलेगा कि
ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत आप पुरुष सूक्त को जब पढ़ते हैं तो उस पुरुष सूक्त के अंतर्गत एक ऐसे विराट पुरुष की कल्पना की जा रही है जिसके शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। अब उन विभिन्न अंगों की पहचान करके देखिए। पहले तो आपको 4 वर्ण नजर आएंगे, मुख से ब्राह्मण, वक्ष से क्षत्रिय, कमर से वैश्य, पांव से शूद्र। यहां पर यह समझना जरूरी है कि समाज के इन 4 फोर्सेस की उत्पत्ति विराट पुरुष के रास्ते से ही हो रही है, और इस विराट पुरुष के रास्ते से जो 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश में विद्वान कहते हैं कि यह कार्य विभाजन की जरूरत के मद्देनजर उपजा हुआ विचार है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने कर्म के चयन की आजादी है और उसके कर्म के आधार पर उसका वर्ण बनता है। अतः एक ही परिवार के 4 लोग 4 वर्ण के हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं में 4 वर्ण का चयन कर सकता है, क्योंकि जब वो 4 कर्म चुनेगा तो उसका 4 वर्ण हो जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत मनुष्य की स्वतंत्रता की कहीं कोई हानि नहीं होती है और समानता का कहीं कोई नुकसान नहीं होता है। यह सच है कि आगे चलकर वर्ण की व्यवस्था जब जन्म आधारित हो गई तो उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन होने लगा, उसकी समानता की हानि होने लगी और यह अंततोगत्वा शोषण का रास्ता बन गया। किंतु शोषण के लिए तमाम जो कारक जिम्मेदार हैं वो बाद के काल में डेवलप हुए। ऋग्वेद में शोषण के लिए कोई रीजन नहीं नजर आता है। आपको यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि इस ऋग्वेद के अंतर्गत मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में, इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में मेल डोमिनेंस की बात खूब नजर आएगी। लेकिन आप थोड़ी गहराई से देखें तो आपको यह पता चले कि कई सारी देवियां हैं जिनकी पूजा हो रही है। उषा की पूजा सबसे ज्यादा हुई है। नदी सूक्त में तो 21 नदियों की पूजा की चर्चा है। पृथ्वी की पूजा हो रही है, अरण्यानी की पूजा हो रही है। और इसके अलावा वैदिक मंत्रों की जो सृष्टाएं हैं, जो रचयिताएं हैं, यदि हम मानव को उसके रचयिता के रूप में एक्सेप्ट करें तो हमें अपाला, घोषा, विश्वारा, सिक्ता जैसी महिलाएं भी नजर आती हैं जो वैदिक मंत्रों की रचयिताएं हैं। ये बाद के दौर की भारतीय सोच के अंदर शामिल होने वाला विकार है जिसका शिकार महिला हो जाती है कि महिलाओं को वेद ही नहीं पढ़ना है। महिलाओं को उस वेद को पढ़ने से रोक दिया गया जिस वेद की रचयिता वो स्वयं थी। वो बाद के दौर की समस्याएं हैं। उन समस्याओं की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तत्काल आपको यह बात समझ में आ जाती है कि ऋग्वेद का जो समाज है उस समाज को मैं संपूर्ण रूप से समतावादी तो नहीं घोषित करता, लेकिन आपको यह बात समझना होगा कि भारत के इतिहास के किसी भी चरण की तुलना में ज्यादा इगलिटेरियनिज्म आपको ऋग्वैदिक साहित्य में ही नजर आएगा। वहां आपको जो इगलिटेरियनिज्म नजर आएगा उसका एक प्रमाण वर्ण का सिस्टम है। वो भी 10वें सूक्त में आया है और 10वां सूक्त सबसे बाद का सूक्त है, उसके पहले तो ये सिस्टम ही नहीं है। और दूसरा प्रमाण ये नजर आने को है कि महिलाएं न सिर्फ वैदिक मंत्रों की रचना करती हैं बल्कि वो सभा और समितियों में भागीदारी करती हैं, उन सभा और समितियों में जो कि उस युग की राजनीति की निर्णायक जनप्रतिनिधि सभाएं हैं। और इसीलिए आपको उस युग में न बाल विवाह नजर आने को है और न विधवाओं के विवाह पे रोक नजर आने को है, न ही सती का कोई संकेत मिलेगा। स्वयंवर की छूट थी महिलाओं को। तो इस तरीके से आपको यह अंदाजा लगेगा कि महिलाएं वहां पर बहुआयामी भूमिकाएं निभा रही थी। अब इसके आगे चलकर देखो तो आपको यह बात समझ में आए कि ऋग्वेद के जो धार्मिक विकास की धारा है उसके अंतर्गत जो विराट पुरुष की संकल्पना आई है, उस विराट पुरुष के बारे में यह भी बात कही जा रही है कि उनके शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकृति की विभिन्न शक्तियां निकली हैं। जैसे आप इसी को देखिए कि मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, श्वास से वायु बनी है। इसके बारे में और भी एक पैराग्राफ डिटेल में बताया गया है कि
जो नाभि है उससे ब्रह्मांड निकला है, ऐसे ऐसे तमाम चीजें बताई गई है, सर से आकाश निकला है, ये सारी बातें बताई गई। अब कुल मिलाकर आपको यह अंदाजा लगेगा कि ऋग्वेद के अंतर्गत आपको एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति भी काफी प्रबल नजर आएगी। इस एकेश्वरवाद और बहुदेववाद की चर्चा के आगे मैं आपको ले चलूं तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इस संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कब हुई, और हमारे सामने ये जो किताब है ऋग्वेद की, ये किताब जो तैयार हुई है वो कब की है? ऋग्वेद संकलित हुई है मौर्योत्तर काल में। संकलित होने का मतलब क्या है? इसकी रचना पहले हुई है। जब इसकी रचना हुई है उस समय लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने मंत्रों की रचना कर दिया, अपने शिष्यों को सुना दिया, उन्होंने याद कर लिया, फिर आगे की पीढ़ी को सुनाया, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह यात्रा करते रही, और अंततः मौर्योत्तर काल तक आते आते वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में इसका संकलन कर लिया गया। जब संकलन किया गया है तो संकलन करने के क्रम में इसमें कुल 10 मंडल आए। हालांकि आज के इतिहासकार कहते हैं कि इसमें दूसरा से लेकर 7वां मंडल तक ज्यादा पुराना है, वो वंश मंडल कहलाता है, जिसमें विभिन्न ऋषियों के आधार पर उनके मंत्रों का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रों का जो संकलन किया गया है उसमें देखोगे कि सबसे पहले दृष्टा का नाम बताया जाता है, फिर देवता का नाम आता है, फिर छंद आता है, और फिर उसका विनियोग आता है, यानी कि उसका उपयोग कैसे करना है, इस सब की चर्चा की गई है। अलग अलग देवताओं के लिए जो मंत्र हैं उनको एक जगह संकलन किया गया है, जैसे कि सोम मंडल नवम मंडल है, जिसमें कि सोम से संबंधित तमाम सूक्तों को एक जगह संकलित कर दिया गया है। अब आपको यह समझना है कि इन मंत्रों से संपन्न ये 10 मंडलों वाला महान ग्रंथ, जिसमें कि उपरोक्त तमाम ज्ञान की बातें कही गई है, उसकी रचना कब हुई है? रचना के काल को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। तिलक जी ने एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के आधार पर बताने का प्रयास किया कि लगभग 6000 साल पहले की रचना है। 6000 साल पहले की रचना की बात को आज के डेट में इतिहासकार थोड़ा थोड़ा विचारने लगे हैं, लेकिन इस संदर्भ में ज्यादा गहराई से काम किए फिर सुभाष काक नाम के एक इतिहासकार, सुभाष काक ने कहा कि लगभग 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच की यह रचना लगती है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज से संकेतित होता है। जैकोबी नाम के विद्वान ने कहा कि यह लगभग 3000 बीसी के आसपास की रचना। जीसी पांडे कहते हैं कि लगभग 4500 बीसी के आसपास की रचना है। मैक्स मूलर नाम के एक जर्मन विद्वान ने कहा कि यह लगभग 1500 बीसी के आसपास की रचना है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास इसकी रचना हुई। 1000 बीसी के बाद में तमाम उत्तर वैदिक साहित्य रचे गए, जिसमें कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तमाम ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हैं। और 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौर में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में धर्म ग्रंथों की रचना शुरू हुई। धर्म ग्रंथों की रचना बाद की है, उसके पहले तमाम वैदिक वांग्मय है, और इस आधार पर यह मान्यता है कि हर हाल में यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले की रचना है। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले की रचना है तो कब की रचना है? तो भाषा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर मैक्स मूलर कहते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच की रचना है। कुल मिलाकर देखो तो आपको यह बात समझ में आ जाए कि जीसी पांडे कुछ कहते हैं, सुभाष काक कुछ कहते हैं, जैकोबी का कुछ कहना है, विंटरनिट्ज का कुछ कहना है, तो सबके अपने अपने विचार हैं। हम अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि सच अर्थों में इन मंत्रों की रचना कब हुई है। यदि हम जान जाते कि इन मंत्रों की रचना कब की है तो हम यह समझ पाते कि ऋग्वेद के रचनाकार लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करने वालों से क्या नाता था। यह तो हम पक्का मानकर चलते हैं कि ऋग्वेद की रचना किसी भी शर्त में पाषाण काल की नहीं हो सकती,
क्योंकि इसका जीवन और पाषाणकालीन जीवन के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यह हमें बाद का नजर आता है, यह हमें चैल्कोलिथिक पीरियड की रचना लगती है। अब इस चैल्कोलिथिक पीरियड की बात यदि करके देखें तो उसका एक पीरियड इंडस के पहले का है, एक पीरियड इंडस के बाद का है। ये इंडस के पहले के चैल्कोलिथिक फेज की रचना है या कि इंडस के बाद के चैल्कोलिथिक फेज की रचना है, इसी में इतिहासकार मगजमारी कर रहे हैं। खैर, यदि हम ये जान पाते कि इसकी रचना कब हुई है, तब हम साहित्य में कही गई बातों का अध्ययन पुरातत्व के सहयोग से और गहराई से कर सकते थे। लेकिन चूंकि इसके काल के बारे में हम कंफर्म नहीं है, अतः इस साहित्य के रचनाकारों के बारे में पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल करने को लेकर हिस्टोरियन कंफर्म नहीं होते हैं। जो भी हो, हमने इन तमाम पहलुओं की चर्चा तो कर लिया। अब हमको इस संदर्भ में एक दूसरी बात देखनी चाहिए कि इनके काल के निर्धारण के लिए क्या और कोई स्रोत उपलब्ध है। एक स्रोत आता है बुगाजकोई का। बुगाजकोई का एक अभिलेख है जो तुर्की के इलाके में हमें मिला है। उस अभिलेख में यह बात कही गई है कि हित्ती और मितन्नी नाम के दो कबीलों के बीच में लड़ाई हुई और हित्ती और मितन्नी ने आपस में संधि कर लिया। जब संधि कर लिया तो उन्होंने कहा कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं को साक्षी मानकर हम ये संधि करते हैं। तो उसके देवता तो वही थे जिन देवताओं की पूजा ऋग्वेद में होती है। तो इनके बीच में क्या नाता है? क्योंकि बुगाजकोई अभिलेख 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के दौर का है। तो उस दौर में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य की पूजा हो रही थी। ऋग्वेद के रचनाकार ऋग्वेद की रचना उसके पहले किए थे क्या? संकेत मिलता है कि हां। एक दूसरी बात यह होती है कि हम यदि अवेस्ता में चलकर देखें तो अवेस्ता के अंतर्गत हमें बहुत सारी वही बातें नजर आती है जो ऋग्वेद में है। तो हम अवेस्ता के आधार पर ऋग्वेद के काल का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक अवेस्ता का काल भी नहीं जानते। फिर आपको यह भी पता चले कि ऋग्वेद के जो देवता हैं उनमें से कई सारी देवताओं के प्रतिरूप आपको नजर आने को है ग्रीक देवी देवताओं के समूह में भी। जैसे हम यहां सोम की पूजा करते हैं, उधर हाओमा की पूजा है। हम इधर वरुण की पूजा करते हैं, उधर यूरेनस है। हम इधर मित्र की पूजा करते हैं, उधर मित्रास है। हम इधर अग्नि की पूजा करते हैं, उधर इग्निस है। हम इधर सूर्य की पूजा करते हैं, उधर मिहिर है। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि बहुत कुछ समानताएं भी हैं हिंदुस्तान के वैदिक धार्मिक विश्वास में और ग्रीक रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ सिस्टम में। ये सब समानताएं कहां से आई? इसका मूल रीजन यह हो सकता है कि आर्यों की एक शाखा भारत की है, आर्यों की एक धारा यूरोप की ओर गई है, एक धारा मध्य एशिया में रही है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि आर्यों का ओरिजिन कहां से हुआ है। यह अपने आप में हिस्टोरियंस के बीच में जबरदस्त मगजमारी का विषय है। वो चर्चा हम आज नहीं करेंगे। हम अब आज की चर्चा के सबसे अंतिम बिंदु की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सनातन धर्म क्या है। अब मैं आपके सामने फिर उसी सनातन के मुद्दे को उठाऊंगा। सनातन का जो विश्वास आधारित विचार है वो ये कि ऋग्वेद में जो बातें कही गई है, चूंकि वह अपौरुषेय है और ईश्वर की कही गई बातें देश काल की सीमाओं से परे होती हैं, तो वह सनातन हो गई। लेकिन इस आधार पर क्या सिर्फ वेद की बातें सनातन है? क्या कुरान में जो बातें कही गई है वो बात कहने वाले लोगों ने नहीं कहा है कि ये बातें देश काल की सीमाओं से परे हैं? कुरान में भी तो कहा गया है कि ये बातें भगवान की बात है और भगवान की बात तो देश काल की सीमाओं से परे होती है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा को दुनिया के लिए मार्गदर्शन देने हैं तो जो बातें कहनी थी उन्होंने मेरे माध्यम से कह दिया, अब यही बातें अनंत काल तक चलती रहेंगी। सनातन हो गया कि नहीं? क्या बाइबल में एक बात कही गई है कहीं पर कि ये कितने 100 वर्षों तक के लिए वैलिड है? वो भी सनातन है। तो वेद, पुराण, बाइबल का यही तो फंडामेंटल डिफरेंस है आपके संविधान से। संविधान खुद के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अंदर यह कह दिया कि भैया तुम एक निश्चित विधान का पालन करते हुए हमारे अंदर संशोधन कर सकते हो, लेकिन वेद, बाइबल, कुरान ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे अंदर संशोधन कर सकते हो, क्योंकि भगवान की बातों में सत्य और संपूर्ण सत्य और शाश्वत सत्य और सार्वभौमिक सत्य का दावा अंतर्निहित होता है। अतः दावे के आधार पर सभी धर्म सनातन ही हैं। अब अगला मुद्दा है यह कि इतिहास ने क्या सिद्ध किया? क्या यह सनातन धारा यथावत जारी रही? तो हम देखते हैं कि देश और काल के मुताबिक कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। ऋग्वेद में आप देख लो कि जो देवी देवता आपको ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आएंगे वही देवी देवता उत्तर वैदिक काल में उतने महत्वपूर्ण नहीं नजर आएंगे। अब ऋग्वेद में विष्णु को एक गौण देवता के रूप में देखते हैं और अगले चरणों तक आते आते विष्णु सबसे प्रधान देवता बन जाते हैं। ऋग्वेद में जो रुद्र आपको बहुत भयानक नजर आते हैं और वो उतने आदरणीय नहीं नजर आते हैं, वही रुद्र आगे चलकर शिव के रूप में बहुत पूजनीय हो जाते हैं। जो ब्रह्मा आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल तक आते आते विराट नजर आते हैं, वो धीरे धीरे शिव और विष्णु की तुलना में कम महत्व वाले हो जाते हैं। हालांकि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की तिकड़ी है उसका एक हिस्सा नजर आते हैं, त्रिमूर्ति का एक हिस्सा नजर आते हैं। आगे चलकर आप देखोगे कि धर्म की पूजा की पद्धति के अंतर्गत मूर्ति पूजा आ गई, मंदिर का निर्माण होने लगा। ये सब तो ऋग्वेद में कहीं नहीं था, न मूर्तियां थी न मंदिर थे। ऋग्वेद में तो पूजा की पद्धति भी सामान्य स्तुति है, और यदि यज्ञ है भी तो उसमें कर्मकांडीय जटिलताएं नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आके आपको कर्मकांड की जटिलता बढ़ती नजर आएगी। 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते वो जटिलता और बढ़ जाती है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था यदि आई भी है तो 10वें मंडल में आई है, और वो भी कर्म आधारित है। बाद में वो जन्म आधारित हो जाती है। जन्म आधारित होते होते धर्मशास्त्रों के अंतर्गत तो कठोरताओं का प्रमाण मिलने लगता है कि यदि किसी ने वर्ण की व्यवस्था का उल्लंघन किया तो उसको दंडित करना चाहिए। तमाम प्रकार के दंड की संकल्पनाएं आपको आगे चलकर महाकाव्यों में भी नजर आएंगी। तो क्या ऋग्वेद का धर्म बाद के काल में यथावत जारी रहा? तो नहीं, निरंतरता भी है और परिवर्तन भी है। कुछ दार्शनिक गहन चिंतन उन्नत स्तर पर विकसित हुआ जो उपनिषदों में दिखता है, उपनिषदों के आगे गीता में दिखता है, और तमाम दार्शनिकों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो कई प्रकार की विकृतियां भी आ गई। हम प्रकृति की पूजा करने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में नदियां गंदी होती हैं। हम वनस्पतियों की पूजा करने वाले हैं, लेकिन हम जंगल काटने से पीछे नहीं छूटते। हम वायु की पूजा करने वाले हैं, लेकिन यदि दीपावली के दिन कोई कह दे कि पटाखा नहीं छोड़ना, तो कहता है कि भैया हिंदुओं के त्योहार के ही दिन तुम्हारा सारा का सारा ज्ञान कोश खुलता है। तो बताओ, वायु की पूजा मुसलमान करते थे क्या? तो एक तरफ आप ये भी दावा ठोकोगे कि हम प्रकृति पूजा का, दूसरी तरफ प्रकृति की पूजा से संबंधित जो शिक्षा आपके खुद के ऋग्वेद की पुस्तक में मिलती है, आप उसी के खिलाफ विद्रोही हो जाते हो। तो दमघेटू वातावरण आपको मिलना ही मिलना। यदि आप सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो आप अपने ऋग्वेद को ठीक से पढ़िए, उसको समझिए, और यह समझने की कोशिश करिए कि सनातन तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की खोज है। सनातन तो सिर्फ और सिर्फ ऋत का नियम है। सनातन तो सिर्फ और सिर्फ मानव का प्रकृति के साथ में सहअस्तित्व है, मानव का जैव मंडल के साथ में सहअस्तित्व है।
और मानव का मानव के साथ में सहअस्तित्व है। और अब इसके रास्ते फिर वही पंक्ति दोहराता हूं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। अपने से अलग विचार रखने वाले लोगों के साथ में मिलजुल कर रहने की जो भावना आपके अंदर होती है, उसी में विश्व बंधुत्व की संभावना होती है। और जब तक कि आप विश्व बंधुत्व की संभावना को साकार करने का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो विश्व गुरु यदि बनना है तो सबसे मोहब्बत कीजिए, सबकी खुशी की कामना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही वेद की शिक्षा है। आज की चर्चा यहीं खत्म होती है। आप सब लोग को नमस्कार।